नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस में ज्यूरिस्प्रूडेंस की, मतलब न्याय शास्त्र की। हमारे पास एक स्रोत है व्यवसाय में न्याय शास्त्र का महत्व। सवाल ये है कि भाई बिजनेस वालों के लिए कानून के पीछे का जो फलसफा है, जो सोच है, वो समझना क्यों जरूरी है? मतलब कानून सिर्फ नियमों की एक लिस्ट ही क्यों नहीं है? हाँ, अच्छा सवाल है, क्योंकि बात सिर्फ नियम जानने की नहीं है ना। तो ये न्याय शास्त्र मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये है क्या चीज आखिर, आसान भाषा में? आसान भाषा में कहें तो ये कानून का अध्ययन है, उसके पीछे की सोच, उसका सिद्धांत। ये लैटिन शब्द ज्यूरिस्प्रूडेंशिया से आया है, जिसका मतलब है कानून का ज्ञान। ओके, कानून का ज्ञान। हाँ, और बिजनेस के लिहाज से देखें तो ये समझने में मदद करता है कि कानून क्यों हैं, कैसे बने और अलग-अलग कारोबारी सिचुएशन में कैसे लागू होते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ ये नहीं कि रूल क्या है, बल्कि ये रूल है ही क्यों। बिल्कुल, और ये बात बहुत अहम है, क्योंकि ये सिर्फ रूल बुक रटने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। इससे आप कह सकते हैं बिजनेस लीडर्स को कानून की एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है। डीप अंडरस्टैंडिंग? जी, किस तरह की? मतलब कानून का असली मकसद क्या है, वो किसके हितों की, किसकी सेफ्टी देख रहा है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये समझ अक्सर बेहतर नैतिक फैसले लेने में मदद करती है। नैतिक फैसले? जी, ये मैनेजरों को सिर्फ कानून की लकीर पीटने से आगे बढ़ाती है, उन्हें सही और इंसाफ के रास्ते पर चलने की सोच देती है। लेकिन क्या असल में मैनेजर इतना सोचते हैं? मेरा मतलब है, ज्यादातर तो बस अपने वकीलों से पूछ लेते होंगे ना कि क्या करना है। क्या वाकई कानून के फलसफे में जाने से कोई फर्क पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वकील आपको बताएगा कि कानून क्या कहता है, ठीक, हाँ। लेकिन न्यायशास्त्र आपको ये सोचने में मदद करता है कि कानून ऐसा क्यों कहता है, और क्या सिर्फ कानूनी तौर पर सही होना ही काफी है। यहीं पर अलग अलग सोच सामने आती है। अच्छा, अलग अलग सोच जैसे एक सोच है कानूनी प्रत्यक्षवाद या लीगल पॉजिटिविज्म। ये कहता है भाई कानून जैसा लिखा है वैसा ही मानो, अच्छा हो या बुरा, नियम सब कुछ है। ओके, मतलब रूल इज रूल वाला मामला, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक है प्राकृतिक कानून या नेचुरल लॉ की सोच। ये मानती है कि कानून को नैतिकता पर, सही गलत की बुनियादी समझ पर आधारित होना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर कोई कानून बहुत ज्यादा अन्यायपूर्ण लगे तो उस पर सवाल उठाया जा सकता है। फिर एक और नजरिया है समाज शास्त्री न्याय शास्त्र। ये देखता है कि कानून समाज की जरूरतों को कैसे दिखाता है, जैसे कंज्यूमर राइट्स वगैरह। और एक और था शायद यथार्थवादी। हाँ, यथार्थवादी न्याय शास्त्र यानी रियलिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये इस पर ध्यान देता है कि असल दुनिया में, कोर्ट कचहरी में, बिजनेस के झगड़ों में कानून वाकई कैसे काम करता है। मतलब जज कैसे फैसले लेते हैं, असल में क्या होता है। तो ये अलग अलग सोच, इनसे बिजनेस के फैसलों में क्या फर्क पड़ता है? कोई उदाहरण है क्या? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक स्टार्टअप फ्रेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र है। ओके, फ्रेश फूड। हाँ, मान लीजिए उन्हें खाने की सुरक्षा के कानून, सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स, लेबर लॉ, इन सब का पालन करना है। जाहिर है। अब फर्ज करें कि उनका एक बड़े सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है। मान लीजिए सप्लायर ने सामान वक्त पर नहीं दिया, जिससे फ्रेश फूड्स को नुकसान हुआ। ये तो होता रहता है। बिल्कुल। अब अगर मैनेजर सिर्फ कानूनी प्रत्यक्षवाद की नजर से देखेगा तो शायद वो कहेगा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, सीधा केस करो, हर्जाना लो, बात खत्म। हाँ, सीधा साफ लगता है, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन अगर मैनेजर न्याय शास्त्र की गहरी समझ रखता है, वो सोचेगा, रुको, इस कॉन्ट्रैक्ट कानून का मकसद क्या है? क्या सिर्फ सजा देना है या व्यापार को ठीक से चलाना? वो सोचेगा, क्या सप्लायर की भी कोई वाजिब मजबूरी थी? क्या केस करने से रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाएगा? क्या बातचीत से कोई ऐसा हल निकल सकता है जो दोनों के लिए ठीक हो और बिजनेस भी चलता रहे? अच्छा, ये यथार्थवादी सोच है। मतलब असल दुनिया के असर को देखना। हो सकता है बातचीत से निकला हल लंबे समय में बिजनेस के लिए ज्यादा फायदेमंद हो, भले ही कानूनी तौर पर वो केस जीत सकते थे। समझ गई। मतलब सिर्फ कानून की किताब नहीं देखनी, बल्कि उसके पीछे की नीयत और असल दुनिया के असर को भी तौलना है। बिल्कुल। ये तो फिर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, शायद कर्मचारियों से जुड़े मामलों या ग्राहकों के अधिकारों पर भी लागू होता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेबर लॉ हो या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हर जगह ये सवाल उठता है कि कानून का पालन कैसे किया जाए। क्या सिर्फ मिनिमम जो जरूरत है वो पूरी कर देना काफी है, या एक जिम्मेदार बिजनेस होने के नाते कुछ और भी करना चाहिए? न्याय शास्त्र आपको वो कुछ और सोचने का एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा देता है। ये आपको सिर्फ नियमों का पालन करने वाले से आगे ले जाता है, आपको एक सोचने समझने वाला, जिम्मेदार फैसला लेने वाला बनाता है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि बिजनेस में न्याय शास्त्र कोई सिर्फ किताबी या एकेडमिक चीज नहीं है।
ये एक प्रैक्टिकल टूल है जो कानून के पीछे के क्यू को समझने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि ये बिजनेस लीडर्स को कानूनी तौर पर सोचने और नैतिक रूप से काम करने में मदद करता है, और इससे वो बेवजह की परेशानियों से बच सकते हैं। कानून क्यों बना है, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर आज के इतने कॉम्प्लेक्स बिजनेस माहौल में। हाँ, ये बात तो है। ये एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट का भी एक अहम हिस्सा है। सही। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। क्या किसी बिजनेस के लिए सिर्फ कानून के शब्दों का, मतलब लेटर ऑफ द लॉ का पालन कर लेना ही काफी है, या समाज के प्रति उनकी कोई बड़ी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है जो शायद कानून में साफ साफ लिखी ना हो? सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। शुक्रिया।